प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। 3 सदिश दिया हुआ है, इसका परिमाण निकालना एकदम सिंपल है। ये एक सदिश है ए, सदिश ए बराबर क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना, √3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, दोनों इसी में बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है कितना, आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, तो 2 के स्क्वायर प्लस यहां पे लिखेंगे माइनस 7 के स्क्वायर प्लस यहां पे लिखेंगे माइनस 3 के स्क्वायर। ठीक है, देखना अगर 2 नंबर वाला में होगा तो इस तरह से ही लिखना। ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट हाथ पर भी कैलकुलेशन करके दे सकते हैं, नहीं तो अगर सब्जेक्टिव है तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 दूनी के 4 7 49 3 तिहाई 9 कितना हो जाएगा बोलिए, 62 9 9 18 ठीक है 62 √62 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या एक और देख लेते हैं, तीसरा। देखिए सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। ठीक है, तो मॉड ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा, √1/√3 का दी होल स्क्वायर 1/√3 का दी होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का दी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3, कट जाएगा 1, √1 बराबर कितना 1। ये रहा आपका आंसर। चलिए उतारिएगा या फिर आगे बढ़िए। समान परिणाम वाले, समान परिमाण वाले 2 सदिश लिखे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दिशा दिशा का मतलब नहीं है, परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सदिश लिखना समान परिणाम। एक सदिश लिख देते हैं 5 आई कैप और एक सदिश लिख देते हैं b 5 जे कैप। क्या समान है, हाँ सर बिल्कुल समान। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। सर हम 2D में दिखाना चाहते हैं, दिखाओ 2D में। सर ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। हाँ जी, और इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, आ जाएगा समान। अच्छा ये हम प्लस माइनस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान सदिश है। क्लियर है ना। तो आप यही कह रहा है कि समान परिणाम वाले 2 विभिन्न सदिश को लिखे, तो या तो आप आंसर ये दे या तो आप आंसर ये दे। सर अगर 3D में दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, सर i प्लस 2j प्लस 5k, हाँ जी हो सकता है। और वेक्टर b बराबर i प्लस 5j कैप प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर यहाँ पे प्लस और माइनस कर दें तो कोई फर्क, हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। समझ में आया। चूंकि आपसे प्रश्न यही है कि समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश को लिखिए, तो सबका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो आप ये आंसर दे देना, या तो ये आंसर दे देना, या तो ये आंसर दे देना, हर स्थिति में सही है। हाँ 2D में आ गया, 1D में आ गया, कोई दिक्कत नहीं तीनों में ना। अगर 3 को निकालने के लिए क्या तो सी वेक्टर 5 आई के प्लस 2 जे कैप और के कैप। बस खाली इधर उधर जो इसके साथ कंपोनेंट लगा हुआ है इसको इधर उधर खाली चेंज करते चले। अब कर लेंगे, चलिए। तो अब पूछिएगा कि सर अभी क्या उतारे, ये उतारे, ये उतारे, ये उतारे। अभी के लिए तो आप तीनों उतार लो, है ना। लेकिन परीक्षा में यदि पूछे कोई एक ही दिखा देना, ये दिखा देना, ये दिखा देना, या फिर ये दिखा देना। 2 विभिन्न सदिश को लिखे, दिशा क्या होना चाहिए, समान। सर मतलब क्या हुआ, एक सदिश ये हो गया और एक सदिश ये हो, दिशा तो सेम है। सर ये भी हो सकता है क्या, एक सदिश ये हो गया और एक सदिश ये भी हो सकता है, पैरेलल होना चाहिए। सर ये भी हो सकता है,
ठीक है। अगर हम ये कहें कि इसका ये दुगना है, तो अगर इसको हम आई कैप माने तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 आई कैप। दिशा क्या है? समान है। चलिए अगर इसको हम 5 जे कैप लिखे तो इसको कितना लिख सकते हैं? 10 जे कैप। अभी दोनों दिशा में है, एक्स और वाई दोनों दिशा में। फिर इसको अगर हम लिखें 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो दिशा सेम है। मतलब ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सर इतना तो नहीं होगा। हम कहें कि मान लो ये दोगुना है, ऐसे दोगुना से ज्यादा है, तो कितना 3 गुना ले ले? 3 गुना भी नहीं है, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा दूसरा लेते हैं आपको समझाने के लिए। हो गया 3 गुना, मान लेते हैं 3 गुना है, तो सर इसको 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? 3 के 6 आई कैप 9 जे कैप। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि सर ये लिखे क्या? हाँ लिख दीजिए, ये भी लिख सकते हैं, केवल आप लिख सकते हैं। सर ये 2D में लिखना चाहता ये लिख सकते हैं। अब 3D में लिखना चाहते हैं, है ना? कितना? 3D में। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर लेता है ये देखिए सर, ये एक वेक्टर है ना? तो एक वेक्टर ये भी है, लगभग 3 गुना है, 2 गुना ले तो 2 गुना लेते हैं, 10 गुना भी ले सकते हैं, 20 गुना भी ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सर ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सर इसको भी सर यही लिखना होगा। डायरेक्शन अगर सेम है इसका मतलब है कि दी को कोसाइन सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा 3 गुना है, 3 गुना नहीं 2 गुना है, तो 2 गुना लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ? 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब बताओ समझ में आ गया? तो सर ऐसे ही बनाएंगे क्या परीक्षा में? परीक्षा में ऐसे नहीं बनाना है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आपको करना क्या होगा? वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना, ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं। ये हो गया। सर ये लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, या वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, या 3D में दिखाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। बताइए समझ में आ गया? तो अब ये मत पूछना कि सर ये ऐसे सीधा काहे नहीं खींचे, क्योंकि 3D में दिखाना चाहते हैं। अब इसको ऐसे तो नहीं खींच सकते हैं बाहर की ओर, तो इसलिए हम ऐसे दिखाए हैं। अगर सर ऐसे ले लेता तो ऐसे लेते तो एक्स एक्सिस 0 हो जाता, तो हम इसलिए क्या किए? थोड़ा तिरछा लिए। बताओ कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आता? तो पहला क्या उतारेंगे? सर ये वाला उतार लेंगे, फिर ये वाला उतार लेंगे, फिर उसके नीचे ये वाला उतार लेंगे, फिर उसके नीचे ये वाला उतार लेंगे। ऐसे उतारेंगे, नीचे एक दूसरे के नीचे उतारिएगा। सर परीक्षा में तो ये नहीं चलेगा। आप पूछेंगे ना परीक्षा में तो ये नहीं चलेगा, तो परीक्षा में क्या चलेगा? ऐसा बनाना है। तो वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप, वेक्टर बी बराबर 7 आई कैप। लिख सकते हैं क्या? हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी 2 गुना होगा, 2.5 गुना भी हो सकता है, 3.5 गुना भी हो सकता है, 2.25 गुना भी हो सकता है। और सर 2D में देना चाहते हैं तब तो ये या तो ये आंसर दो, या तो 2D में देना चाहते हैं। एक बताइए, वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। कोई एक बताओ, कौन बताएंगे? वेक्टर बी बराबर क्या होगा? 2 आई करेगा तो कितना गुना कम किया? तो बताओ, फिर उसको भी इतना ही गुना कम करना होगा। या तो 2 गुना कर दो, या तो 3 गुना कर दो, या तो 4 गुना कर दो। हाँ कितना होगा? 6 आई। और इसका इसके अलावा भी हो सकता है क्या? ये तो अनंत हो सकता है। सर 3 गुना करेंगे, कितनी आई? 9 आई कैप। कितना गुना जा सकता है? सर ये तो 2D में लिखे, अब 3D में लिख के दिखाइए। अब परीक्षा में कौन लिखे? तो आप तो ये लिख दो या ये लिख दो, और ज्यादा आपको इंप्रेस करना है तो 3D में लिख देते हैं, है कि नहीं? लिखेंगे सो ये बराबर वेक्टर ए का मान कितना दे देंगे? 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 ए कैप। और वेक्टर बी बराबर कोई एक बताओ। 3 गुना करते हैं, चलो बहुत अच्छा। 9 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 21 के कैप। इस सब का मतलब समझ रहे हैं ना? दिशा सेम है लेकिन कितना हो गया? 3 गुना हो गया। इसका भी कोसाइन कितना होगा? तो 3/√3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसका क्या करेंगे? 9/√9 स्क्वायर 15 स्क्वायर 21 स्क्वायर। अगर इसको जोड़ेंगे ना तो जो बाहर निकलेगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, 2 दूनी के 1 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 1/√6 फिर 1/√6 फिर 2/√6। ये कोसाइन निकल गया, तीनों का एंगल निकल गया। फिर इसका कोसाइन निकाला था 2/4 4 8 8 और 16 कितना हो गया? 8 और 16 16 8 24। तो सर ये तो बराबर नहीं आया, 1/√6 एकदम बराबर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2√6 लिख सकते हैं। तो 24 कटेगा, कितना गया? 1/√6। फिर इसका भी कितना हो जाएगा? ये दिया जाएगा 1/√6, फिर इसका हो जाएगा 2/√6, क्योंकि दुगना है ना, तो 2/√6। समझ में आ गया? यानी कि दिक कोसाइन हमेशा क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। बोलो समझ में आ गया? तो कौन आंसर दे सकता है? ये कुछ दे देंगे चलेगा। अभी क्या उतारे? ये तो आप रफ के लिए उतार लो, इसका मतलब समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। नहीं तो किताब में तो केवल सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है ना? तो सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, थोड़ा समझो इसको क्या होता क्या है। दिख रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए।
ताकि सदिश इतना और इतना समान हो। अच्छा दोनों समान है, लिखेंगे सोल्व। अगर समान सदिश है तो हम लिख सकते हैं 2i कैप और 3j कैप बराबर x i कैप प्लस y j कैप। समान है तो लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 3, हो गया। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब थोड़ा सा रुको, यहाँ पे कुछ हम अपना तरफ से दे रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन। ये है 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर x i कैप माइनस y j कैप। अब बनाओ x बराबर कितना, तो सर x बराबर 2, y बराबर कितना, तो हम लिखेंगे प्लस और माइनस है ना, तो माइनस y बराबर कितना 3 होगा ना, माइनस y बराबर 3, y बराबर कितना -3, ये भी हो सकता है। तो इसको भी उतार लेना है। तो प्रश्न का यही, अब यही आंसर। एक मिनट अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कितना तरह से संभावना हो सकता है पूछने का, है ना। जरूरी थोड़ी है कि एक बना के आप निकल जाएंगे। अब देखो 2i कैप केवल प्लस और माइनस का है खेल पूरा, माइनस x i कैप और माइनस y j कैप। अब बताओ x बराबर कितना, x बराबर 2 माइनस 2 और y बराबर कितना -3 y बराबर -3। एक और देखो, ये सब रफ बना रहे हैं। एक और है -2i कैप -3j कैप प्लस x i कैप। अगर ये बना दिए तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। y j कैप x बराबर बोलो, x बराबर हो जाएगा -2 बिल्कुल सही, -2 बराबर प्लस x, क्लियर। और y बराबर 3 हो जाएगा, -3 बराबर -y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 जी। y बराबर अच्छा -3 बराबर -y माइनस कर कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना 3। तो दिया हुआ तो था प्लस है ना, तो माइनस में अगर हुआ रहेगा तो इस तरह से हम लोग हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो देखिए एक सदिश का प्रथम बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं वह बिंदु कितना है a, और ये कितना दिया हुआ है 2 1। अंतिम बिंदु दिया हुआ है b, ये है -5 और 7। कह रहा है कि इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। तो देखिए ये एक सदिश है ना, इसका क्या ज्ञात करना है, अदिश घटक और सदिश घटक दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप सदिश ही ज्ञात कर लें। तो मान लेते हैं a b, मतलब a से b की ओर जाना है। बताइए क्या होता है, बाद में से पहले वाले को घटाते हैं, x2 - x1, इसका मतलब -5 -2, ये हो जाएगा i कैप प्लस 7 -1, ये हो जाएगा आपका j कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -7 i कैप और ये हो जाएगा प्लस 6 j कैप। बोले समझ में आया। अब आपसे पूछा है बताइए इसका सदिश घटक और अदिश घटक बताइए। तो सदिश के अदिश घटक तो लिखेंगे अदिश घटक, तो अदिश घटक कितना होगा -7 और कितना 6। अब इसका लिखेंगे सदिश घटक, सदिश घटक 3 के साथ लिखेंगे -i कैप -7 i कैप और कितना 6 j कैप। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ रहा है ना। ए बी और सी कह रहा है कि इन तीनों का योग लिखिए, योग लिखना है। तो मान लेते हैं तीनों का योग कितना है सी, या फिर ऐसे लिख दो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। लिखेंगे i कैप -2 j कैप प्लस k कैप -2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस i कैप -6 j कैप -7 k कैप, है ना। अब क्या करें, i को एक साथ, j को एक साथ, k को एक साथ। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं i वाला 1 और क्या -2 और क्या +1, ये हो जाएगा i कैप। कोई दिक्कत नहीं, चलिए j वाला निकालते हैं। ये हो गया -2, ये हो गया +4 और ये हो गया -6, ये हो गया j कैप, ठीक है। प्लस अब k के साथ वाला लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका +5 और ये हो जाएगा आपका -4, ये हो गया आपका a कैप, ठीक है। तो इसका बताइए 2 में से 2 जाएगा 0 हो गया i कैप। ये हो जाएगा कितना -4 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -4, ठीक है कर लेंगे आपकी में। ये हो जाएगा j कैप और ये बताइए -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1 k कैप। अब लिख लो -4 j कैप -k कैप, बस इतना ही क्या करना है ना। देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है कि अंतरिक्ष के दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, एक मात्रक सदिश। अब मान लीजिए कि ये एक सदिश है ना, तो अगर ये 10 यूनिट का है ना, तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है कि नहीं। अगर ये मान लीजिए देखते हैं कितना यूनिट का, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं 6 यूनिट का है ना, तो इसी की दिशा में कह रहा है कि 1 यूनिट का मान बताइए, है कि नहीं। और हम आपको बताए हैं कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर
वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटा रूट अंडर, ये बहुत अच्छा, और फिर बहुत अच्छा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बटा में कितना हो जाएगा, रूट अंडर। तो ये रहा आपका आंसर। आप अलग अलग कर सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बिंदु P दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है P, और P का मान देख लो 1 2 3, ठीक है ना, ये बिंदु P है, और एक बिंदु क्या है Q। मान लेते हैं एक बिंदु Q यहाँ पे है जी, और Q का मान कितना है देख लेते हैं। तो नहीं हो सकता है सर। अरे हो सकता है, जैसे रखना है, हम ये ले रहे हैं कि 1 है 2 है 3 है, एक्स एक्सिस में कितना दूरी हुआ 1, वाई एक्सिस में 2 और जेड एक्सिस में 3, मान भी सकते हैं आप, सीधा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो Q का मान कितना है बोलो, 4, 5, 6, ज्यादा पेश कर सकता है ना। ये हो गया। अब PQ सदिश क्या कर सकते हैं, चलिए PQ सदिश बताओ, x2 माइनस x1 बताओ, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा आई कैप प्लस 5 माइनस 2 ये हो जाएगा जे कैप प्लस 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा के कैप। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 ये क्या हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा 3 के कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि PQ के अनुदिश यानी PQ के दिशा में, इसी दिशा में कितना यूनिट का मान ज्ञात करना है हमको, 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है, ये 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है। मानते हैं 1 यूनिट, ये यहां से आप तक दूरी है 4, तो 1 यूनिट का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। चलो आपको PQ के अनुदिश यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, तो यह है PQ के अनुदिश क्या यूनिट वेक्टर, क्या निकालेंगे बोलो, वेक्टर PQ बटे मॉड ऑफ वेक्टर PQ कितना हो जाएगा बोलिए, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटा रूट अंडर 3 आई 9 और 9। तो ये कितना लिख सकते हैं, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे रूट अंडर कितना 27। ठीक है, तो हो जाएगा, और इसको भी तोड़ेगा और तोड़ सकते हो, तोड़ के आंसर दिया होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे 3 3 होती है 27, 3 करेंगे तो 3 रूट 3 लिख सकते हैं इसको, डाउट नहीं ना है। अच्छा, इस सब में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे कितना 3 रूट 3 कैंसिल ना, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा रूट 3। सदिश A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ है, ठीक है, के लिए A प्लस B के अनुदिश मात्रक सदिश। देखो अरे बाबा मतलब 2 सदिश दिया हुआ है, अब कह रहा है कि देखो कुछ इस तरह से सदिश A है और एक सदिश B है, तो जब हम दोनों का निकालते हैं योग तो एक तीसरा सदिश निकलता है ये, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसी के दिशा में A प्लस B सदिश के अनुदिश मतलब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें। इसी के अनुदिश आपको 1 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, 1 यूनिट का मान देखिए, ये मान लेते हैं कितना बराबर कितना है 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकलेगा पता चला, इस सदिश बटे इस सदिश का मैग्नीट्यूड निकालने में 1 यूनिट का मान निकल जाता है ना। और हम जानते हैं कि इकाई सदिश में केवल क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि वेक्टर क्या है C, वेक्टर C बराबर क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। मान लेते हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो ये जो परिणामी निकलता है वेक्टर क्या हो गया C है ना। तो C वेक्टर का मान निकाल लेते हैं पहले, 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप, ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस 1 क्या जे कैप प्लस 2 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा के कैप, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा सर आई कैप, ये तो सर 0 हो जाएगा, हटा दे, प्लस के कैप हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी के अनुदिश ये एक वेक्टर निकला C, इसी के अनुदिश क्या निकालना है, इसी के अनुदिश आपको निकालना है मात्रक सदिश। तो C कैप का मान बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी वेक्टर C बटे मैग्नीट्यूड ऑफ C, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा के कैप बटे रूट अंडर कितना 1 प्लस 1 2, तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप प्लस के कैप बटे कितना रूट 2। ये रहा आपका आंसर। देखिए एक सदिश है, ठीक है, 5y माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका
परिमाण कितना है? 8 इकाई है। अब समझ लो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये मान लें कि वो सदिश है। कौन सा सदिश है? तो ये है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब कह रहा है कि एक और सदिश ज्ञात करना है, तो इसको हम अलग चिन्ह से दिखाते हैं अलग। मान लेते हैं कि ये जो है, मान लेते हैं सपोज दैट 4 मिनट के है, तो 4 मिनट के लिए ये इन 4 मिनट का है। कह रहा है कि इसी के अनुदिश, ये हम मान लेते हैं, हम 4 मिनट आएगा जरूरी नहीं, इसका आप परिमाण निकालेंगे अब जितना आ जाए, हम मान के चलते हैं कि 4 मिनट का है। तो 1 मिनट का मान कितना से कितना तक होगा? यहां से यहां तक। क्योंकि कह रहा है कि सदिश इसी के अनुदिश, मतलब इसी के दिशा में निकालना है, तो इसका तो दिशा आप देख रहे हैं कि यह है दिशा, है ना। तो कह रहा है कि 8 यूनिट, इसका परिणाम कितना होगा? एक तीसरा सदिश ज्ञात करना है, दूसरा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिणाम कितना हो? 8 यूनिट हो। तो अगर हम इसकी दिशा में 1 यूनिट का मान निकाल दें तो हमको ये निकल जाएगा 1 यूनिट का मान, और इस 1 यूनिट में कितना से गुना कर दें? 8 से गुना कर दें, तो 8 यूनिट का मान निकल जाएगा। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये यहां से यहां तक, और 8 यूनिट का मान यहां से यहां तक। यही आपको तो ज्ञात करना है। तो सर पहले क्या करें बताओ तुम लोग, पहले क्या करें? तो सर इसके दिशा में 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, और कितना से गुना कर दीजिए? 8 से गुना कर दीजिए, 8 यूनिट का मान निकल जाएगा इसी की दिशा में। बोलिए समझ में आया? जो भी सदिश की दिशा में कहे तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करो और उसको कितना से गुना कर लो? 8 से गुना। मान लेते हैं 16 लेट मतलब माना कि सदिश ए बराबर कितना है? 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एक अन्य सदिश ज्ञात करना है, वो सदिश मान लेते हैं, एक सदिश मान लेते हैं, हमको बी ज्ञात करना है। ये जो लाल रंग से लिखे है ना, ये सदिश है बी। ये कितना होना चाहिए सर? 8 इकाई होना चाहिए, 8 इकाई होना चाहिए। लेकिन किस दिशा में? ये सर ये नहीं चलेगा, देखो ये दिशा नहीं चलेगा, दिशा वो वाला चलेगा। 8 इकाई लेना है, तो सर 1 इकाई का मान कैसे निकालेंगे? उसके दिशा में, किसके दिशा में? सर ए के दिशा में, इस सदिश की दिशा में निकालना है। तो इस सदिश की दिशा में निकालने के लिए इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना दूर का मान निकालना था? तो ए वेक्टर। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू वेक्टर ए बटे वेक्टर ए। अब ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 8 गुने वेक्टर ए का मान लिखे यहाँ से 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 25 प्लस कितना 1 प्लस कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा 8 5 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 k कैप बटा रूट अंडर कितना 30। ये रहा आपका आंसर। अब आप पूछ सकते हैं सर इसमें कॉमन लेके बताइए, तो आंसर अगर इतना ना दिया हो आपका आंसर हो गया ये। और इसको और अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सब में 8 कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटा कितना तो 8 बटे 29 और इतना हो गया। अब ठीक है, संदेश है 2 से गुना करके देख लो, संदेश है ना, 2 से नहीं -2 से गुना किया हुआ है ना, तो संदेश है। देखिए कोई भी वेक्टर संरेख होगा, इसका शर्त ये है, अभी हम दिखाए एक वेक्टर ये है, संरेख मतलब इसी के दिशा में। अब ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर कितना हो गया 2a हो गया। सर एक और बनाते हैं, ये वेक्टर हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको लैम्डा कहें कोई दिक्कत नहीं ना, इसका मतलब ये हुआ कि संरेख होने का शर्त क्या है, वेक्टर ए और ये क्या होना चाहिए लैम्डा है, तभी ये क्या होगा संरेख होगा। तो वेक्टर ए बराबर लिखेंगे सोल, वेक्टर ए बराबर अगर लैम्डा इंटू बी हो जाता है तब हम ये कहेंगे कि क्या है ये संरेख है लैम्डा, तो हम कहेंगे ये क्या है संरेख है। आगे तो ये रहता हूं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे हो क्या नहीं हो सकता है, कोई भी एक दूसरे का दुगना हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। हाँ ये वेक्टर बराबर लैम्डा है, तो ये बराबर करने का तो समान वेक्टर हो गया ना। हम पैरेलल की कांसेप्ट बता रहे हैं कि पैरेलल कब होगा, है ना, तो इस स्थिति में पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों स्थिति चलेगा, कुछ हो जाए ये शर्त हो गया। इसका मतलब है कि वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है देखो तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना, और वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ है -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो यहाँ पे हम -2 यदि हम कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 प्लस के -3 जे कैप और माइनस कॉमन लेंगे इसमें से क्या हो जाएगा प्लस 4 के कैप।
तो हम इसको लिख सकते हैं -2 और इतना बड़ा वेक्टर ए लिख सकते हैं। यहाँ लैम्डा का मान कितना आया -2, कोई दिक्कत नहीं ना हो यहाँ तक। तो हम लिख सकते हैं अगर इस रूप में आ जाए थोड़ा थोड़ा सा नहीं समझ में दो तू ये कैसे आ गया? हाँ वो ना समझ -2 ए कैसे आ गया? अरे इतना बराबर ए आया, ये कैसे आया अरे इतना बराबर ए है। समझ गए हैं बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अगर ये एक वेक्टर है बी इस दिशा में है तो दूसरा वेक्टर जो है ऐसे ऐसे सॉरी बी जो है ए का दुगना है, एक वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर ए है। बोलो समझ में आया? इसका दो बार अगर करेंगे ना इतना बड़ा बड़ा तब जाके वेक्टर बी के बराबर होगा, है ना? तो ये -2 क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों क्या है संदेह है। जब भी कभी इस रूप में आ जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, अतः ए और बी क्या है संदेह है। लिखेंगे अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है संदेह। आवाज मत करो फिर आवाज आ जाएगा इसमें। देखिए वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना? तो आप ये बता दो यहाँ पे ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 2 और सी का मान कितना 3, है ना? तो आपको क्या बताना है दिक कोसाइन यानी एल एम एन का मान निकालना है। तो मॉड ऑफ ए का मान पहले आप निकाल लें। मॉड ऑफ ए का मान कितना होता है √1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 3 के 9 4 13 1 14 आ गया ना? तो एल का मान कितना होगा? एल का मान होता है ए बटे वेक्टर ए, तो ए बटा ना ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलिए एम का मान बताइए, इसका एल का मान कितना हो जाएगा 1 बटे √14। चलिए एम का मान कितना होगा बी बटे ना बी बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो बी का मान कितना है 2 बटे √14। एन का मान कितना होगा तो सी बटे मॉड ऑफ ए, सी का मान कितना 3 बटे √14। याद हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? एल का मान कितना होता है 1 बटे √14, बी का मान 2 बटे √14 और सी का मान 3 बटे √14। ठीक जल्दी। अच्छा एल बराबर क्या होता है cos अल्फा ना? तो ऐसे भी लिख सकते हो cos अल्फा बराबर, ये क्या लिख सकते हो cos बीटा लिख दीजिए और वो क्या लिख दीजिए cos गामा लिख दीजिए। ये हम ऐसे लिख सकते थे cos बीटा बराबर और ये cos गामा बराबर। तो दिक कोसाइन कितना हो जाएगा? दिक कोसाइन कॉमा कॉमा लिख लेना। दिक कोसाइन बराबर 1 बटे √14 2 बटे √14 और 3 बटे √14। ये हो गया आपका। तो बिंदु दिया हुआ है, सदिश नहीं दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है। बिंदु ए का मान कितना दिया हुआ है बोलो? ए बिंदु है 1 2 और -3। बिंदु बी कितना है -1 -2 और कितना 1। तो सदिश ये हो गया आपका, है ना? तो आप ए बी सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो सदिश ए बी और सदिश ए बी के तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सदिश ज्ञात कर लो ए बी। चलो ए बी सदिश क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी कि -1 -1 ये हो जाएगा आई कैप प्लस -2 ये हो जाएगा आपका जे कैप और 1 -3 करेंगे तब क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 के कैप। ये क्या हो जाएगा -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्योंकि कोसाइन ज्ञात करना है। तो मैग्नीट्यूड तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। बताओ कितना हो जाएगा √2 2 के 4 4 चौक 16 और 4 चौक 16। समझ रहे हैं कि -2 के स्क्वायर करें, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा 36 और 36 का कितना हो जाएगा 6। अब आपसे पूछ रहा है कि डी कोसाइन ए का मान बताओ कितना हो जाएगा -2, बी का मान -4 और सी का मान 4। ठीक है? तो चलिए डी कोसाइन ज्ञात करना है यानी एल एम एन, या तो cos अल्फा लिखो cos बीटा लिखो cos गामा लिखो या तो एल एम एन लिखो। तो एल का मान कितना हो जाएगा -2 बटे कितना -2 बटे 6 यानी कितना -1 बटे 3। एल का मान निकल गया। एल का मान बताओ -4 बटे कितना 6। इसका मतलब कितना हुआ -2 बटे 3। और एल का मान बताओ कितना हो जाएगा 4 बटे कितना 6 मतलब कितना 2 बटे कितना 3। ठीक है? तो डी कोसाइन बताओ कितना कितना हो गया? डी कोसाइन हो गया -1 बटे 3 -2 बटे 3 और कितना 2 बटे 3। यह हो आपका डी के कोसाइन बराबर। ठीक है? लिखिए डी कोसाइन बराबर हो गया। ठीक है? एक्स वाई जेड है। देखिए प्रश्न क्या है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये है ओ, ये है आपका ओ। एक सदिश ले लीजिए तो मान लेते हैं सदिश ये है। आपसे प्रश्न ये है कि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है यानी कि दिक कोसाइन क्या है बराबर है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कौन क्या होना चाहिए बराबर। यानी कि यहां से मान लेते हैं अल्फा है, ये मान लेते हैं बीटा है और ये मान लेते हैं गामा है और तीनों बराबर होना चाहिए। अगर तीनों बराबर आता है तो हम लिख सकते हैं कि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं दिक कोसाइन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सोल्व
वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है, आई कैप JK प्लस जे कैप प्लस के कैप, साफ पता चल रहा है ये तीनों बराबर कौन है। चलिए एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट कितना 3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 1 और सी का मान कितना 1, तो हम लिख सकते हैं cos अल्फा बराबर 1 बटे कितना रूट 3, cos बीटा 1 बटे रूट 3 और cos गामा 1 बटे थीटा में निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन आगे आने 1 बटे रूट 3 किसका होता है आपको तो पता नहीं, रूट 3 बटे 2 रहता तब कहते हैं, है ना, कि 30 का मान है। 1 बटे रूट 3 का मान नहीं पता है, लेकिन हाँ तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है OH OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। तो लिखेंगे अतः अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसलिए यह सदिश OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। तो लिखेंगे तो इसलिए यह सदिश किसके साथ OX OY तथा OZ के साथ बराबर का झुका हुआ है, के साथ कितना बराबर झुका हुआ है, झुका हुआ, बोलिए।